नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि सोमवार के दिन यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम लोग इस कार्य को करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। हमारे घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती है। गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, ये भगवान शिव को अति प्रिय है। बेलपत्र के पौधे का एक दिन का उपाय मात्र आपके जीवन में चल रही आपको परेशानियों से दूर कर देगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बेलपत्र के पौधे में भगवान शिव की और माता पार्वती की शक्तियों का वास होता है, वह दिव्य शक्तियों से भरपूर होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में मात्र एक ऐसा पौधा है जिसके वृक्ष के नीचे प्रत्येक दिन संध्या के समय माता लक्ष्मी गुहार करती है, यानी झाड़ू को लगाती है। तो भगवान जो भी बेलपत्र के नीचे संध्या के समय जाकर सोमवार के दिन दीपक को प्रज्वलित करता है, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी के नाम का यदि एक दीपक मात्र जलाता है तो उसके घर में कभी किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं रहती है। माता लक्ष्मी का उस घर में हमेशा ही वास बना रहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज चैनल पर आ चुके हो, नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आप चाहते हो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने लगे तो ऐसे में आप भगवान श्री शिवलिंग पर प्रत्येक दिन नियम बना लीजिए कि आपको जल चढ़ाना है। मात्र 1 लोटा जल आपके घर में धन संपदा को बढ़ोतरी में हो जाएगा। आप कई सारी मेरी बहनों का ये भी प्रश्न रहता है कि वह नियम पूर्वक प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में बहुत ही ज्यादा कार्य होता है और हर माता बहन बहुत ही ज्यादा बिजी है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को भी स्कूल में भेजना होता है, साथ में कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो सुबह सुबह करने होते हैं। तो यदि संभव हो जाए तो आप सोमवार के सोमवार भगवान श्री शिवलिंग के पास अवश्य पहुंच जाइएगा। यदि ये भी नहीं संभव हो रहा है तो कहते हैं भगवान श्री शिव जो है वो कंकड़ में वास करते हैं, तो आप अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई पत्थर मात्र भगवान श्री शिवलिंग का ध्यान करके अपने घर के गमले में स्थापित कर ले तो आप देखेंगे भगवान श्री शिव जो है वह उस पत्थर में भी वास करने लगे। और आप यदि उस पर भी प्रतिदिन जल चढ़ाना शुरू करते हैं तो आपके घर में भगवान श्री शिव उसी जल को स्वीकार करने स्वयं आते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम उस पत्थर को अपने घर में रखें तो हमें थोड़ा सा जो कार्य है वो जल चढ़ाने से पहले अवश्य करना है। हमें 3 तालियां जो है वो अवश्य बजानी है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। जब भगवान श्री शिवलिंग के पास हम जाते हैं तो भगवान श्री शिवलिंग जो में भगवान श्री शिव शंकर विराजमान होते हैं, वह शिव शंकर उस आपने जो भी पत्थर के रूप में भगवान श्री शिवलिंग को विराजमान अपने घर में किया है उसमें स्थापित हो जाते हैं। यानी पहली ताली का मतलब है भगवान श्री शिव उस पत्थर में जो कि आपने शिवलिंग के रूप में रखा है उसमें विराजमान हो चुके हैं। दूसरी ताली का मतलब है आप जिस भी मनोकामना से आप भगवान श्री शिव पर जल चढ़ा रहे हैं वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो। तीसरी मनोकामना ताली बजाने से आपकी ये होगी कि आपके घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, आपके घर के भंडार गृह माता अन्नपूर्णा हमेशा ही भरे रखेंगी। आपको घर पर शिवलिंग रख के इसका इतना मात्र कार्य करना है। दोस्तों, मैं आप लोगों से अपना एक चमत्कार शेयर करती हूँ। मैंने भी इसी तरीके से अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कर रखा है एक गमले में, और मेरे पास मैं पूर्णागिरी गई थी, वहां से एक पत्थर मिला था। मैंने उसी पत्थर को भगवान शिव की प्रतिमा समझकर उस गमले में स्थापित करके रखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस गमले में मैंने किसी भी प्रकार का कोई भांग का पौधा, कुछ भी ऐसा बीज नहीं डाला था कि जिससे उसमें भांग का पौधा निकल आए। उसमें स्वतः ही उस भांग का पौधा निकल आया है। तो मेरा तो यही विचार है, भगवान श्री शिवलिंग उसी में विराजमान हो चुकी है, भगवान श्री शिवलिंग का उसमें वास है। भगवान अपनी व्यवस्था खुद ही कर ली है, इसीलिए मैं उसमें जो श्रद्धा भावना है वो और भी ज्यादा मेरी बढ़ चुकी है। इसीलिए दोस्तों, जब आप विश्वास के साथ भगवान के साथ किसी भी कार्य को करते हो तो आपके जीवन में अवश्य वह कार्य सिद्ध होना निश्चित है। अब बात आती है कि सोमवार के दिन आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको एक मात्र बेलपत्र चढ़ानी है। आप बेलपत्र को पहले तो कोशिश करिए कि अपने घर में लाइए, उसके बाद ही आप बेलपत्र को भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाने जाइए। यदि ये संभव नहीं है, आपको बेलपत्र नहीं मिल रही है, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। आप किसी भी शिवलिंग में शिवालय में चले जाइए और आप वहां से एक बेलपत्र को उठा लें और उसको धो लें। कहते हैं शिवलिंग से पर चढ़ा हुआ बेलपत्र यदि धोकर हम लोग दोबारा चढ़ाते हैं तो वह झूठी नहीं होती है, उसका हमें उतना ही फल मिलता है जितना हमें नई बेलपत्र चढ़ाने से मिलता है।
शिवलिंग से बेल पत्र उठाने के बाद दोस्तों हमें जो कार्य करना है वो ये करना है कि उस बेल पत्र पर हमें सोमवार के दिन ओम लिखना है चंदन से। बीच वाले पत्ते पर लिख लीजिए। उसके बाद आप भगवान श्री शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस आप बेल पत्र को भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाएं। आप देखेंगे भगवान श्री शिव आपकी इतनी ही पूजा मात्र से प्रसन्न हो गए हैं। दोस्तों मात्र 1 लोटा जल यदि हम भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमें फल मिलता है, लेकिन फल जब ही हमें मिलता है जब हम उस लोटे में जो जल है वो अपने घर से ले जाते हैं। जब हम अपने घर से, गुरुदेव कहते हैं, जल को ले जाते हैं तो उससे हमारे घर में चल रहे पितृदोष या हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष लगा हुआ है या ग्रह दोष लगा हुआ है उससे भी निजात मिलती है। दोस्तों हमारे जीवन में छोटे छोटे कार्य जब हम किसी भी विधि को जानकर करते हैं तो हमारे घर में उसका अनंत गुना प्रभाव देखने को मिलता है। भगवान श्री शिव की शरण में जो भी जाता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। भगवान श्री महादेव उसके सारे संकट हर लेते हैं जो भी भगवान श्री महादेव के पास एक बार मात्र जाता है। इसके साथ ही सोमवार के दिन यदि संभव हो जाए तो आप लोग भूखों को भोजन कराइए या कोई एक दान आप कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको वह दान जो है वो बहुत बड़ा करना है। किसी भी जरूरतमंद को आप कोई भी चीज दान में दे सकते हो। इस दिन आप किसी भी ब्राह्मण को 1 या 2 लोटा भरकर आप मंदिर में चावल को ले जाइए। किसी आप पीली या लाल पोटली में उसको बांध लीजिए। यदि संभव नहीं है तब आप पॉलिथीन में भी उसको ले जा सकते हो। आप लोटे से नाप कर, लोटा आप चाहें तो बड़ा या छोटा ले लीजिए। आपकी जैसी सामर्थ्य है आप उस सामर्थ्य के अनुसार आप चावल को उस 1 लोटे से नाप लीजिए, यानी 2 लोटे आपको चावल डालने हैं। आप चाहें तो पूजा के लोटे से भी उस चावल का नाप कर सकते हो। और आप उसकी एक पोटली बनाकर दोस्तों आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी दक्षिणा के नाम पर 10 या 20 या आपकी जितनी सामर्थ्य है उतने रुपए भी उस चावल में डालकर ले जा सकते हो और मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी भी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हो। सोमवार के दिन यदि आप इस तरीके का कार्य करते हैं तो आपके जीवन में जो मनोकामना वर्षों से नहीं हो रही थी वह मनोकामना आपकी बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। चाहे आपका घर बनवाने से संबंधित मनोकामना हो या आपके घर में धन संपत्ति की कमी हो या आपका व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके घर में आपके बच्चे जो हैं वो सफलता की मार्ग पर जाते जाते असफल हो जाते हैं। यदि कोई भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या चल रही है तो सोमवार के दिन आप 2 लोटे चावल का दान मात्र करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होने लगी है। महादेव आप पर कृपा करेंगे। महादेव की आपके पर कृपा दृष्टि लुटेगी। साथ में उनको कालों के काल महाकाल भी कहा गया है, तो आपके घर में किसी प्रकार की कोई अकाल घटना नहीं होगी। दोस्तों इसी के साथ वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जाप कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि महादेव कहते हैं जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है या दूसरा व्यक्ति जब संकट के समय में होता है उस समय आप उसको अच्छी रास्ता दिखाते हो तो वह व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देता ही देता है। साथ में भगवान आपको बहुत ही गुना फल प्राप्त कराते हैं और आपके सानिध्य में रहने लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं लेना चाहूंगी आप लोगों से विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।